हेलो दोस्तों। आप सभी को जब कभी ट्रेन से कहीं जाना होता है तब आपके दिमाग में एक ही टेंशन होती है, आज मुझे टिकट काटने के लिए कितनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी लाइन में लग के थक गए हो? तो दोस्तों, अब भूल जाओ लाइन में खड़े होने की टेंशन, क्योंकि अब मोबाइल से ही आप सेकंडों में लोकल यानी जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। और आज से सिर्फ फोन दिखाओ और सफर करो। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि टिकट कैसे बुक होता है, कैसे टीटी को दिखाना है और क्या क्या खास नियम है, सब कुछ फुल डिटेल में। तो चलिए बिना देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूटीएस ऐप, जिसका फुल फॉर्म अनरिजर्व टिकट सिस्टम है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन कीजिए। यह एप्लीकेशन लोकेशन बेस्ड है, इसलिए लोकेशन और परमिशन अलाउ करना जरूरी है। बाकी सारी परमिशन भी अलाउ कर दीजिए। और लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ऐप के होम स्क्रीन पर। यहाँ से आप दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं, जर्नी टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट। हम फिलहाल इस वीडियो में जर्नी टिकट बुक करना सीखेंगे। जर्नी टिकट, जिसको लोकल ट्रेन का टिकट या अनरिजर्व टिकट या अनारक्षित टिकट या जनरल टिकट या फिर देसी भाषा में दोस्तों चालू टिकट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले लॉगिन के इस आइकन पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार इस ऐप का यूज कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना जरूरी है। तो यहीं पे आपको लॉगिन के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करके अकाउंट बनाना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऐप का नियम कहता है पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और पासवर्ड 8 से 11 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आपकी हेल्प के लिए आप पासवर्ड इस तरह बना सकते हैं और ऊपर नीचे सेम टू सेम पासवर्ड फिल करना होगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ज्यादातर ऑटो फिल हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप ओटीपी को मैनुअल फिल करें। ओटीपी सबमिट करते ही रजिस्टर सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। इसको ओके करते ही यूटीएस की इस एप्लीकेशन पर आपका अकाउंट बन जाएगा और आप लॉगिन के इस पेज पर दोबारा आ जाएंगे। यदि लॉगिन का यह पेज नहीं आता है तो आपको होम पेज पर लॉगिन के इस आइकन पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करने के दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन, आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था उसको एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर में ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। यह ऐप लॉगिन होने से पहले हमारी लोकेशन को चेक करता है और अब हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ज़्यादातर ऑटो फिल हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आप ओटीपी को मैनुअल फिल करेंगे। उसके बाद एक सर्वे फीडबैक आएगा, उसे क्लोज कर देंगे। अब आप ऐप की होम स्क्रीन पर हैं। यहाँ से आप जर्नी टिकट, जिसे लोकल ट्रेन का टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों काट सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ जर्नी टिकट, जिसे लोकल ट्रेन का टिकट कहते हैं, काटना सीखेंगे। अब हम जर्नी टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस का है। इस ऑप्शन से बुकिंग करने का मतलब है आप अपने ही मोबाइल से अपना टिकट बुक करें और मोबाइल में ही टिकट दिखाकर यात्रा करें। और दूसरा ऑप्शन बुक एंड प्रिंट पेपर का है। यदि आप इस ऑप्शन से टिकट बुक करेंगे तो आपको स्टेशन पर जाकर एटीवीएम मशीन में रेफरेंस नंबर डालकर टिकट को प्रिंट करना होगा, तभी आपका टिकट वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले वाले ऑप्शन बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस के माध्यम से ही आसानी से लोकल ट्रेन का टिकट बुक करना सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, इसके कुछ नियम भी हैं। जैसे पेपरलेस टिकट कैंसिल नहीं होता, इस टिकट को स्टेशन के बाहर से ही बुक करना होता है। स्टेशन के अंदर खड़े होकर बुक नहीं कर सकते, ताकि कोई स्टेशन पर पकड़े जाने पर टीटी के साथ गेम ना खेल सके। इसलिए रेलवे ने इस ऐप को इसी तरह बनाया है। अब यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम का ऑप्शन है। इसका मतलब है आप कौन से स्टेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो।
और ये दूसरा ऑप्शन गोइंग टू का है। इसका मतलब आप कौन से स्टेशन तक जाना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको एक लाइव लोकल टिकट बुक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डिपार्ट फ्रॉम पर क्लिक करें और अपने स्टेशन का नाम लिखें। जैसे कि मैंने डानकुनी लिखा है और स्टेशन को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर गोइंग टू पर क्लिक करें और आप जिस स्टेशन तक जाना चाहते हो उस स्टेशन का नाम लिखें। जैसे मैंने हावड़ा लिखा है और स्टेशन को सेलेक्ट करें। अब इस नेक्स्ट ट्रेन पर क्लिक करें ताकि पता चले कि अगले 4 घंटे में ट्रेन उपलब्ध है या नहीं। यहाँ पर अगले 4 घंटे में आने वाली वो सभी ट्रेनें दिखेंगी जिस स्टेशन तक आप जाना चाहते हो। अब उपलब्ध ट्रेन चेक करने के बाद आपको इस बैक चिन्ह पर क्लिक करना होगा। अब गेट फेयर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, नॉर्मल बुकिंग विंडो खुल के आ चुका है आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वयस्क लोग यात्रा करना चाहते हैं, 1, 2, 3 या 4। यहाँ पर एक बार में 4 लोगों का ही टिकट बुक किया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक व्यक्ति का ही टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके साथ बच्चे कितने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन टिकट टाइप का है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है। पहला एक बार में जाने के लिए और दूसरा ऑप्शन अगर आप उसी रास्ते से वापस आना चाहते हैं तो एक बार में ही रिटर्न टिकट काट सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक बार में जाने का टिकट काट के ही दिखाऊंगा, इसलिए मैंने जर्नी टाइप को सेलेक्ट किया है। उसके बाद ट्रेन टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, अमृत भारत आदि का टिकट भी काट सकते हैं। मैं फिलहाल ऑर्डिनरी यानी लोकल ट्रेन का टिकट ही काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑर्डिनरी पर क्लिक किया है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्लास का है। यह क्लास सेकंड ही रहेगा। आप पेमेंट टाइप पर क्लिक करें। यहाँ भी 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला रेल वॉलेट जिसमें आपको पहले बैलेंस ऐड करना होता है, उसके बाद टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आज से पेमेंट कर सकते हैं। मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में किसी भी यूपीआई ऐप जैसे फोन पे आज से पेमेंट करना सबसे आसान है। अगला ऑप्शन अवेल कंसेशन का है। अगर आप कोई कंसेशन लेना चाहते हैं जैसे कोई दिव्यांग है या किसी भी प्रकार का हैंडीकैप है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अन्यथा इस ऑप्शन को खाली ही छोड़ दें। अब नीचे यहाँ पर हमारे टिकट की पूरी समरी दिखेगी। यहाँ पर हमें टोटल भाड़ा दिखेगा जो कि हमें टिकट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा। सब कुछ सही से एक बार चेक करने के बाद बुक टिकट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब हम पेमेंट गेटवे के ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के 3 ऑप्शन हैं। आपको कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं पेटीएम को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुनना होगा। चलो मैं यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला आपके फ़ोन में जो यूपीआई ऐप है आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा आप किसी के भी यूपीआई ऐप की यूपीआई आईडी का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने ही फ़ोन पे को यूज़ करके टिकट बुक करूँगा, इसलिए मैं सेलेक्ट ए यूपीआई ऐप पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने सभी यूपीआई ऐप आ गए हैं। आप कोई भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर रहा हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से पेमेंट करते ही टिकट बुक हो गया। अब आपको डन के ऊपर में क्लिक करना है और ओके कर देना है और इस पॉपअप को लेटर कर देना है। तो लो जी, टिकट तो हमारा बुक हो गया। अब हम टिकट को टीटीपी पर कैसे दिखाएंगे और खुद से दोबारा कैसे देखेंगे। तो घबराइए नहीं, मैं आपको ये सब भी दिखाने वाला हूँ। बात तो सही है। अब आपको शो टिकट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी हमने जो टिकट बुक किया था
वो टिकट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और व्यू टिकट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको पेपर टिकट की तरह इस तरह का टिकट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए कुछ बातें बता दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप किसी दूसरे फोन से फोटो खींचकर टीटी को नहीं दिखा सकते। आपको इस ओपन क्यूआर कोड पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आपको टीटी को सिर्फ अपने फोन से ये टिकट या फिर ये वाला क्यूआर कोड दिखाना है। टीटी अपने डिवाइस में स्कैन करेंगे और टिकट वैलिड हो जाएगा। और हाँ, इस ऐप की एक खास बात और है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो भी आप टीटी को अपना टिकट दिखा सकते हैं। यह सुविधा इस ऐप के अंदर है, यानी कि आपका मोबाइल सिर्फ चालू रहना चाहिए तो आप अपना टिकट बार बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है यूटीएस ऐप से लोकल ट्रेन टिकट बुक करना। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री लाइफलाइन को लाइक करें और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।